Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Students, today we will discuss about miscellaneous exercise on chapter 6 of class 11th. तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, 2 लेस एन इक्वल टू 3x माइनस 4 लेस एन इक्वल टू 5. हमें इसको करना है सोल. तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी इनक्वालिटी की थी वो सिंगल इनक्वालिटीज़ गिवन थी. वैसे तो बहुत सारी इनक्वालिटीज़ गिवन थी, लेकिन इस तरह से और 2 इनक्वालिटीज साइमल्टेनियसली नहीं थी. एक साथ 2 इनक्वालिटी नहीं गिवन थी. तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे. बहुत ही इजी है ये भी. देखिए तो दोनों को साथ साथ लेकर के चलना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस इनक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 4 ऑन बोथ साइड. ऐड 4 इन दिस इनक्वालिटीज़. 4 इधर भी ऐड होगा और इस इनक्वालिटी के साथ भी ऐड होगा और बीच में भी ऐड होगा. ठीक है, तो 4 को ऐड करेंगे. 2 + 4 लेस दैन इक्वल टू 3x + 4 - 4 लेस दैन इक्वल टू 5. यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. इधर भी 4 ऐड करेंगे. ठीक है, पूरी की पूरी इनक्वालिटी में 4 को हमें ऐड करना है. ये हो जाएगा 6 लेस दैन इक्वल टू 3x लेस दैन इक्वल टू 9. अब देखिए इन तीनों के अंदर से 3 कॉमन आ सकता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड ऑल दीज इनइक्वालिटीज़ बाई 3. अब हमें करना है 3 से डिवाइड. तो 3 से डिवाइड करेंगे. अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता, सेम रहता है स्टूडेंट्स. तो 3x/3 एंड लेस दैन इक्वल टू 9/3. तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 3. तो देखिए अगर x हमारे पास नहीं गिवन है कि ये इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल इरेशनल क्या है, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो हम क्या लेकर के चलेंगे कि जो x हमारा है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है. ठीक है, तो अब हमें बताना है x है वो कहाँ लाई करेगा. देखो x की वैल्यू 2 और 2 से तो लेस देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, लेकिन 3 से लेस देन होनी चाहिए. ठीक है, तो x बिलोंग करेगा हमारा इस इंटरवल के अंदर. 2 कंटेन करेगा, इसलिए हमें लेनी है क्लोज ब्रैकेट. 2 और 3 को भी कंटेन करता है, इसका मतलब है. और 2 और 3 के बीच आने वाले जितने भी नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, इंटीजर्स हैं, रैशनल इरेशनल कुछ भी हैं, सबको ये कंटेन करेगा. तो x की वैल्यू लाई करेगी क्लोज इंटरवल 2, 3 के बीच. क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी का क्लियर होगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है. 6 लेस देन इक्वल टू -3 इंटू 2x - 4 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 12. ठीक है, सेकंड सब ये दे रखा है स्टूडेंट्स. तो सिमिलरली ऐसे ही हमें सोल्व करना है. सबसे पहले -3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए. ये हो जाएगा -6x माइनस प्लस हो जाएगा 12 एंड लेस देन 12. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 12 को हमें रिमूव करना है ना, तो बोथ इनइक्वालिटीज़ में हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करना है हमें क्या, 12. तो ये हो जाएगा 6 - 12 लेस देन इक्वल टू -6x प्लस 12 गिवन है, माइनस हमें करना है. ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 - 12 -6 बचेगा, यहाँ से -6 लेस देन यहाँ हो जाएगा 0. नाउ 6 से क्या करो, डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय -6. ठीक है, तो ये -6 से डिवाइड करेंगे. तो देखिए किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये हो जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -6x/-6. और इधर भी अगर हम माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होगी. ये हो जाएगा 0/-6. क्लियर है? आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 1 से छोटी होनी चाहिए. ठीक है, तो x बिलोंग करेगा 0 ओपन इंटरवल लेंगे और 1 को लेंगे हम क्लोज, क्योंकि 1 के नीचे क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल का सिंबल है. इट मीन्स 1 जो पॉइंट है वो भी इंक्लूड है, लेकिन 0 के लिए सिर्फ लेस देन है. तो 0 के लिए हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल. क्लियर है?
तो x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 1 और 1 की साइड से रहेगा क्लोज। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ये है। तो सबसे पहले हम x के साथ जो भी होता है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। तो x के साथ क्या है +4 है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम ऑल इनइक्वालिटीज़, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 को, तो इधर भी 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है और ये हो जाएगा 18 - 4। क्लियर है। ये आ गया स्टूडेंट्स -7 लेस देन इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा -7x/2 एंड लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 14। नाउ अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें 2 को रिमूव करना है। तो आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई ऑल दीज इनइक्वालिटीज बाय 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -7x 2 × 2 और लेस देन इक्वल टू 14 × 2। ये आ गया स्टूडेंट्स -14 लेस देन इक्वल टू -7x और लेस देन इक्वल टू 28। नाउ -7 से क्या करो थ्रू आउट डिवाइड कर दो। अगर आप -7 से डिवाइड करते हो तो देखो मैं यही कर देती हूँ स्टूडेंट्स। अगर मैं -7 से इसको डिवाइड करूँगी तो यहाँ बचेगा -2 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे। अच्छा अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ या डिवाइड करती हूँ तो इनइक्वालिटी क्या होती है स्टूडेंट्स चेंज होती है। तो यहाँ आ जाएगा ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा, यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि माइनस के नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा -4। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो x की वैल्यू देखिए -4 से तो बड़ी है लेकिन 2 से क्या है छोटी है। तो x बिलोंग करेगा -4 की साइड, क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वालिटी का सिंबल है, यहाँ भी इक्वालिटी का सिंबल है तो 2 की साइड से भी क्या होगा क्लोज होगा। तो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -4, 2 के बीच में। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रिमूव करना होता है। तो हम क्या करें, ऑल दीज इनइक्वालिटीज मल्टीप्लाई बाय 5। तो सबसे पहले इनको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15 × 5 लेस देन 3 × x - 2 अपॉन में 5 इंटू में 5 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू में 5। तो ये क्या आ जाएगा -75 लेस देन 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 3x माइनस में 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। नाउ अब जो 3x के साथ में जो भी है उसको रिमूव करना है, मीन्स -6 है। तो हम क्या करेंगे ऐड 6 ऑन दिस इनइक्वालिटीज़। तो 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -75 + 6 लेस देन 3x - 6 + 6 एंड लेस देन इक्वल टू 0 प्लस में 6। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना -69 बचेगा लेस देन ये 6 से 6 कैंसिल आउट 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। नाउ 3 से क्या करेंगे स्टूडेंट्स थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट क्या चाहिए 1 चाहिए। तो 3 से कर दो आप डिवाइड, तो यहाँ बचेगा 23 लेस देन यहाँ x एंड यहाँ पे बचेगा आपका 2। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई -23 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए। तो x बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स -23 है ना, तो -23 की साइड से तो ओपन ब्रैकेट क्यों लेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रेसेस आई कि हम 23 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, और 2 से क्या है छोटी, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 के साथ आएगी क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, इट मीन्स हमें 2 को लेके चलना है और इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है -12 लेस देन 4 माइनस 3x बाई -5 इज़ लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स। -12 लेस देन 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x बाई 5 एंड लेस देन इक्वल टू 2। 4 को रिमूव करेंगे तो क्या करो, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम दिस इनइक्वालिटीज़। 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3x बाई 5 -4, और इधर से भी आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, -16 लेस देन 4 से 4 कैंसिल आउट 3x बाई 5 एंड लेस देन इक्वल टू -2। अब हमें क्या करना है, इस 5 को रिमूव करना है, तो अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीस इनइक्वालिटीज़ को। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3x बाई 5 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू -2 इंटू 5। तो ये आ गया -80, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ आ गया स्टूडेंट्स माइनस का 10। अब हमें x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हटाना होता है, तो आप क्या करो, 3 से डिवाइड कर दो। तो ये आ जाएगा -80 बाई 3 लेस देन x आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस का 10 बाई 3। ठीक है, तो x स्टूडेंट्स आपका x की वैल्यू -80 बाई 3 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन -10 बाई 3 से छोटी होनी चाहिए। तो x आपका बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स ओपन इंटरवल -80 बाई 3 टू क्लोज इंटरवल, इधर से ये क्लोज होगा क्योंकि इक्वलिटी का साइन है, हमें 10 बाई 3 -10 बाई 3 को इंक्लूड करना है, लेकिन 80 बाई 3 को इंक्लूड नहीं करना, और इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर आएंगे उन सबको इंक्लूड करना है। क्लियर है, तो ये आपकी आ जाएगी x की वैल्यू। आई होप आप सभी का क्लियर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 अपॉन में 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 11। तो सबसे पहले इस 2 को हटाइए, तो 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 बाई 2 इंटू में 2 लेस देन इक्वल टू, ये आ गया स्टूडेंट्स 14 लेस देन इक्वल टू, यहाँ बचेगा 3x प्लस 11, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ गया 22। नाउ इस 11 को रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 14 माइनस 11 लेस देन इक्वल टू, यहाँ 3x बचेगा, और ये 22 माइनस 11, ये बच गया स्टूडेंट्स 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। नाउ x का कोफिशिएंट हमें रिमूव करना होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 बाई 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1 से लेस देन, 1 से ग्रेटर देन, लेकिन 11 बाई 3 से लेस देन। तो x आपका बिलोंग करेगा 1,11 बाई 3 और क्लोज इंटरवल, बिकॉज हमें 1 को भी इंक्लूड करना है और 11 बाई 3 को भी इंक्लूड करना है, और इसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब भी इंक्लूड होंगे x में। क्लियर है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, पहले हमें सिंगल इनक्वालिटीज़ गिवन है, उनको सबसे पहले हमें सोल्व करना है, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले सोल्व करेंगे। फर्स्ट इनक्वालिटी क्या गिवन है, 5x प्लस 1 ग्रेटर देन -24। तो सबसे पहले हमें x के साथ जो भी ऐड में होता है, सब्ट्रैक्शन में, डिवाइड में जो भी होता है उसको रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड। तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा -1 ग्रेटर देन 24 -1। पहले इस इनक्वालिटी को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 5x ग्रेटर देन -25। अब हमें x का कोफिशिएंट 1 करना होता है, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड करने के बाद यहाँ x ग्रेटर देन, यहाँ आ जाएगा -5। तो ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -5 से। ठीक है, नाउ इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। तो पहले इस 1 को रिमूव करेंगे, यहाँ -1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐड कर देंगे 1 ऑन बोथ साइड। तो 1 को ऐड कीजिए,
5x माइनस 1 प्लस 1 और इधर भी आप 1 को ऐड कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, यहाँ 5x बचेगा और यहाँ आ गया 25। अब हमें x का कोफिशिएंट 1 करना है, तो x की वैल्यू लेस देन हो जाएगी। हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5 से थ्रू आउट। तो यहाँ से आगे स्टूडेंट्स x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 5 से। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, देखो x की वैल्यू -5 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम इनको साइमल्टेनियसली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू बड़ी तो होनी चाहिए -5 से लेकिन लेस देन होनी चाहिए 5 से। तो इस टाइप से लिखेंगे। तो इट मीन्स जो x है हमारा वो देखो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास रियल लाइन होती है x, ये 0, इधर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर नेगेटिव वैल्यूज़, इधर आगे बढ़ता जाएगा ये, ठीक है। तो हमें लेना है, यहाँ देखिए ओनली लेस देन का सिंबल है। लेस देन के लिए हमें -5 और 5 को हमें लेना नहीं है, सिर्फ इसके बीच की वैल्यूज़ को लेना है। तो -5 इधर है तो हम इसके ऊपर ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे और 5 के ऊपर भी ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओपन सर्कल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हम 5 और ये जो -5 हैं इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब इंक्लूड होंगी। तो ग्राफ के लिए हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास इसके बीच का ये पूरा का पूरा, ये सारे के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। यहाँ तक आ जाएगा, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है। तो x है जो वो हमारा बिलोंग करेगा कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल -5 to 5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन है 2 × x - 1 लेस देन है x + 5 से। एक इंटरवल तो ये गिवन है, इनइक्वालिटी, और दूसरी इनइक्वालिटी है 3 × x + 2 इज़ ग्रेटर देन 2 - x, ठीक है। तो वैसे ही हम पहले सेपरेटली इनको सोल्व करेंगे, फिर इनको हम इकट्ठा लिख देंगे। तो पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 2 लेस देन x + 5। नाउ सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2x - x - 2 लेस देन, यहाँ भी हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2 और इधर से बच जाएगा 5। नाउ ऐड 2 ऑन बोथ साइड, 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप इसको भी सोल्व कीजिए। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 6 इज़ ग्रेटर देन 2 - x। नाउ सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें जो 3x के साथ है उसको हटाना होता है, जो प्लस में है माइनस में है उसको रिमूव करना होता है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ से भी सिर्फ 6 सब्ट्रैक्ट कर दो और इधर से भी 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच जाएगा -4 - x। क्लियर है। नाउ ऐड x ऑन बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा 3x + x, यहाँ आ जाएगा -x + x, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x और ये आ जाएगा ग्रेटर देन x से x कैंसिल आउट -4। नाउ डिवाइड बाई 4 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो इसने कहा है x की वैल्यू -1 से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 7 से छोटी होनी चाहिए। अब दोनों को साइमल्टेनियसली लिख दो, x की वैल्यू -1 से तो 7 से छोटी होनी चाहिए और -1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमारे पास रियल लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू ये चलती रहेगी। इधर -1 -2 -3 -4 अप टू, ठीक है। तो अब देखिए x की वैल्यू -1 से बड़ी, तो -1 ये है, -1 के ऊपर लेंगे हम ओपन सर्कल, क्योंकि ओनली लेस देन का सिंबल है, इक्वल टू का नहीं है। और 7 से छोटी, तो 7 हमारे पास ये होना चाहिए। 7 के ऊपर भी क्या आएगा, ओपन सर्कल आएगा, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू -1 और 7 के बीच की सारी वैल्यू को इंक्लूड करती है, लेकिन -1 और 7 को इंक्लूड नहीं करती है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ऐसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। -1 और 7 को इंक्लूड नहीं कर रहे, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यूज़ को एक्स की वैल्यू कंटेन करती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये 2x - 7 ग्रेटर 2 × x - 6 और दूसरी इनइक्वालिटी ये गिवन है, इनको सोल्व करना है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो करिए सबसे पहले 3x - 7 ग्रेटर दैन 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x माइनस में क्या हो जाएगा 12। नाउ सब्ट्रैक्ट 2x फ्रॉम बोथ साइड, तो 3x - 2x हो जाएगा, इधर -7, इधर भी 2x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x - 7 ग्रेटर दैन 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -12। नाउ इस -7 को रिमूव करना है, तो आप क्या करिए, ऐड 7 ऑन बोथ साइड, 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -12 + 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -5 से ग्रेटर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक इनइक्वालिटी क्या आ जाती है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -5 से बड़ी होनी चाहिए। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी यहाँ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x ऐड ऑन बोथ साइड, 2x को ऐड कर देंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से 6 + x और यहाँ से 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 11 - 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ आ गया x और यहाँ बचेगा 5। यहाँ गिवन है स्टूडेंट्स x की वैल्यू 5 से तो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है दोनों। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी x की वैल्यू ग्रेटर आ गई -5 से, और यहाँ पे भी x की वैल्यू ग्रेटर आ गई 5 से। इट मीन्स जो हमारा जो पीक पॉइंट है उसको लेकर के चलेंगे, -5 है तो 5 से छोटा ना, तो इट मीन्स हम ये इंटरवल लेकर चलेंगे अपनी कि x की वैल्यू है ना वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी तक जाएगी ना। तो देखिए ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका ग्राफ x की वैल्यू ग्रेटर दैन 5, क्योंकि ग्रेटर दैन 5 -5 से तो बड़ा ही है, तो ये हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिए ग्रेटर है 5 से, इट मीन्स 5 के ऊपर लेंगे हम ओपन सर्कल, और इससे बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, तो इधर का जो आपका पार्ट होगा रियल लाइन का उसको हम कर देंगे डार्क, इट मीन्स इससे आगे की ये सारी वैल्यूज़ को क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो इंटरवल की फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे, x बिलोंग करेगा हमारा 5, इन्फिनिटी, ठीक है। इस इंटरवल के बीच हमारे x की वैल्यूज़ लाई करेंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, 5 × 2x - 7 -3 × 2x + 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। एक इनइक्वालिटीज़ तो ये गिवन है, दूसरी है 2x + 19 इज़ लेस दैन इक्वल टू 6x + 47, ठीक है स्टूडेंट्स। ये गिवन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, दिखने में लॉन्ग स्टेटमेंट है बट बहुत ही सिंपल है। तो ऐसे ही पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x माइनस में 57, माइनस में 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 से 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 लेस एन इक्वल टू 0। पहले इसी इनइक्वालिटी को हम सोल्व करते हैं, आ जाएगा स्टूडेंट्स 4x और ये आ जाएगा -35। तो ये माइनस होगा ना स्टूडेंट्स, -3 +3 के साथ अंदर जाएगा -9 बचेगा, तो ये हो जाएगा -35 और -9 -44 इज़ लेस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 को क्या करो थ्रू आउट 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस में 11 लेस एन इक्वल टू 0।
अब क्या करो, 11 को ऐड कर दो बोथ साइड। 11 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 11। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 11 से। अब हम इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, 6x को सब्ट्रैक्ट कर दो बोथ साइड से, तो 2x प्लस 19 माइनस 6x, और इधर से भी 6x को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ तो -4x बचेगा, प्लस 19 इज लेस देन इक्वल टू 47, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 19 को सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड से, तो प्लस 19 माइनस 19 लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ से तो आ गया -4x इज़ लेस देन इक्वल टू 47 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा 28। अब -4 से क्या करो, अब डिवाइड कर दो बोथ साइड, ठीक है। -4 से डिवाइड करोगे तो ये -4 लेस देन इक्वल टू 28 अपॉन में -4, x लेस देन इक्वल टू कितना बचेगा -7। सॉरी, अगर किसी नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कि x की वैल्यू -7 से तो बड़ी ही होनी चाहिए, लेकिन 11 से छोटी होनी चाहिए। दोनों को साइमल्टेनियसली अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, x की वैल्यू -7 से तो बड़ी और इक्वल होनी चाहिए, लेकिन लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए 11 से, ठीक है। तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए इसको, 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 अप टू आगे बढ़ता जाएगा ग्राफ आपका। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस की वैल्यूज़ आ जाएंगी ना इधर। तो देखिए x की वैल्यू -7 इधर है, क्या लेंगे, डार्क सर्कल, क्योंकि डार्क सर्कल हमने इसलिए लिया क्योंकि -7 भी इंक्लूड करना है, इक्वलिटी का सिंबल दे रखा है, और 11 से छोटी, तो 11 यहाँ है, 11 भी इंक्लूड है तो इसको भी डार्क करेंगे, और इसके बीच की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब भी ये x की वैल्यू इंक्लूड करती हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंटरवल की फॉर्म में क्या आ जाएगा, x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -7, 11। दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपके 10 क्वेश्चन तक हुए कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। कल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।